सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। गाइस लंदन का तो पता नहीं, पर सुनने में आ रहा है वोडाफोन और आइडिया एक हो चुकी है। लेकिन यार ये तो पहले एक ही थी। गाइस देने वाला हूं आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, और ये भी बताऊंगा कि जो आगे जाकर ये डेटा पैकेज है वो कैसे बढ़ने वाले हैं, क्यों बढ़ने वाले हैं, ऐसा हो क्यों रहा है, दोनों ने एक क्यों ही है दोनों कंपनियां, पूरा का पूरा जो है कारण फंडा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपने सुना होगा कि एयरटेल भी जो है 100 रुपए में 1 GB लाने वाला है, क्या यह सच है, और यदि सच है तो कब तक आएगी, ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और क्या होगा आगे टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, उन सभी बातों पर चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप में जगह जगह पर हमें ऐड देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन और आइडिया दोनों एक होकर के एक नया प्रोडक्ट, नया ब्रांड दे रहे हैं जिसका नाम है VI। तो समझते हैं। सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि 2018 के अंदर वोडाफोन और आइडिया दोनों एक होकर के लिमिटेड एक हुई थी। वहां पर उस समय लिमिटेड एक हुई थी। वहां पर एक्चुअली क्या था, उनके सिम कार्ड भी अलग थे, वहां पर उनकी जो है सिम कार्ड अलग थे, ऑफिस अलग थे, सर्विसेज अलग थे, सारी की सारी चीजें अलग ही थी। लेकिन वो लिमिटेडली एक हो चुकी थी। नेटवर्क भी एक्चुअली वहां पर अलग ही थे, लेकिन जो स्पेक्ट्रम था वो दोनों का एक ही चलता था। यही फंडा था सारे के सारे कारण, ये सारा का सारा जो है एक होने का। लेकिन अब ये जो है पूरी तरह से एक हो चुकी है। अब इनकी सिम भी एक ही चलेगी, नेटवर्क भी एक ही होंगे, यहाँ पर जो है इनके ऑफिस भी जो है एक ही होंगे। यहाँ पर जो सिम कार्ड हमें देखने को मिलेगा एक नया ब्रांड VI देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो है अमेजोन ने भी जो इसके ऊपर पैसे पहले लगा दिए हैं, वो भी तैयार है जो इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा सके। और जल्दी ही जो है आइडिया एक बहुत जो ये VI है वो एक नई ब्रांड के रूप में इंडियन मार्केट में उभर कर आ सके। गाइस जब आपको बताते हैं आखिर ये एक क्यों हुई है। दूसरी चीज में आपको इसी वीडियो में सवाल का जवाब मिल जाएगी कि डेटा आगे बढ़ने वाले हैं कि नहीं बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले तो क्यों बढ़ने वाले हैं। गाइस ये सारा का सारा फंडा हुआ था AGR की वजह से। एक्चुअली AGR क्या है वो समझ लीजिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी की सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री, देखिए सिंपल ही बता रहा हूं, लॉजिक बहुत बड़ा है, ये वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा, तो सिंपल से आपको बता देता हूं। जो हवा में जो तरंगे होती है, जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग के लिए या फिर अपनी सर्विसेज देने के लिए उनको खरीदना पड़ता है सरकार से। लेकिन एक्चुअली इतने दिनों से जो कंपनियां चल रही थी, शायद 2019 तक या 18 तक जो है ये कंपनियां चल रही थी, तो 2018 तक इन्होंने सरकार को कोई चार्ज नहीं दिया। अभी किसी कारण की वजह से वहां पर एक्सपोज हो चुका था। सरकार ने ये नहीं कहा था कि हम माफ कर देंगे, सरकार ने सिर्फ ये कहा था कि हम ये अभी के लिए नहीं लेंगे। तो उन्होंने तो टेलीकॉम कंपनियों ने क्या सोच लिया कि भैया हमारा तो माफ है, फ्री में हम चला रहे हैं। तो ये जब से लेकर आज तक जो है 2018 तक इनका स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही ज्यादा निकल कर आ गया। तो सरकार ने कहा कि भैया पहले वाले सारे पैसे हमें दो, हमारा जो स्पेक्ट्रम जो हवा की तरंगे आपने ली है वो सारी की सारी उनके पैसे जो है हमें चार्ज करो, तो ही हम आगे आपको चलने देंगे, वरना नहीं चलने देंगे। अब एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं। जैसे वोडाफोन और आइडिया पर जो है 5000, दोनों मिक्स थी, लिमिटेड थी, इसलिए स्पेक्ट्रम इनका एक ही था। तो इन पर 58,000 करोड़ का जो है कर्जा आया था सरकार की तरफ से। इसलिए एयरटेल को भी बहुत ज्यादा नुकसान में जाना पड़ा था, और यहाँ पर जियो को बहुत कम नुकसान में जाना पड़ा था। कारण इसका यह था क्योंकि जियो नई आई थी। यहाँ पर 2016 में या 15 में शायद जियो आई थी। तो यहाँ पर 4-5 साल में उसने कितना स्पेक्ट्रम यूज कर लिया होगा, तो यहाँ पर उसका जो है ज्यादा नहीं है। यहाँ पर उनका 12 करोड़ या 24 करोड़ के समथिंग में उसको कर्जा आया था, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर एयरटेल पर और इन पर ज्यादा आ चुका। तो यहाँ पर आइडिया की तो ये हालत हो चुकी थी कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे क्विट करना पड़ेगा इंडियन मार्केट से, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि भैया मैं 1 महीने में कैसे भी करके हमारे पैसे दे दो, उसके बाद अपना स्पेक्ट्रम लो और चलाओ। लेकिन यहाँ पर जो है आइडिया के बस की बात नहीं थी, क्योंकि पहले से ही आइडिया के ऊपर कर्जा था, और यहाँ पर आइडिया के ऊपर कर्जा था, उसके बाद में 1 महीने में इतने सारे पैसे देना ये पॉसिबल नहीं था। तो आइडिया ने जो है कह दिया कि भैया हम जो है क्विट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की, यदि अगर आप हमें थोड़ा टाइम और दे देते हो इस स्पेक्ट्रम को चुकाने के लिए, या इंस्टॉलमेंट में आप ये पेमेंट ले लेते हो, तो हम जो है इंडियन मार्केट में रह पाएंगे, चलने देंगे। तो सरकार ने फिर थोड़े दिनों बाद में अपना फैसला दिया, कहा कि ठीक है भैया आप रह लो, आप 10 साल में हमें जो है किस्तों में ये पैसे दे देना, इंस्टॉलमेंट में हमें ये पैसे दे देना। तो यहाँ पर जो है 8,000 करोड़ तो दे दिए हैं यहाँ पर आइडिया ने, और बचे हैं 50,000 करोड़। तो यहां पर अब यही कारण था कि भैया अब इतनी आसानी से इस डेटा पैकेज में, क्योंकि इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है, तो इस डेटा पैकेज के अंदर जो है पैसों को इतनी जल्दी चुकाना आसान नहीं है। तो यहां पर वोडाफोन और आइडिया पूरी तरह से एक हो चुकी, ताकि उनके अलग ऑफिसेज का खर्चा ना आए, अदर सर्विसेज का अलग से खर्चा ना आए, अदर अलग नेटवर्क का कोई खर्चा ना आए। दोनों ने एक होकर यह ब्रांड कर लिया है VI नाम से।
वेल गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में ये डेटा पैकेज महंगे होने वाले हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, होने वाले हैं। आप ही सोचिए, इन सिम कार्ड्स पर इतना सारा कर्जा है, इतने सारे जो है पैसे के कर्जा है, तो ये जो है अपना कर्जा कैसे चुकाएगी। अब हमें पैकेज इतने सस्ते तो ये दे नहीं सकते। तो यहाँ पर ये तो निश्चित हो चुका है कि आगे जाकर डेटा पैकेज महंगे होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा कि 100 रुपए में 1 GB डेटा मिलेगी। जो भी डेटा चार्जेज होंगे वो तीनों कंपनियां मिलकर लेगी, एक डील होगी। यहाँ पर डील होने के बाद ही जो है डेटा पैकेज अनाउंस करेगी, नए डेटा पैकेज अनाउंस करेगी। अकेली अगर करेगी तो भैया रातों रात एयरटेल के जो है यूजर स्विच हो जाएंगे वोडाफोन आइडिया में या फिर किसी अदर कंपनी के अंदर जो है स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतना सारा फंडा था इन दोनों के पीछे एक होने का, और ये कारण थे सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।